सभी को नमस्ते जी। आज हम संध्या के मंत्रों में उपस्थान मंत्रों के विषय में विचार करेंगे। अब तक हमने संध्या के मंत्रों में आचमन मंत्र, अंग स्पर्श मंत्र, मार्जन मंत्र, अघमर्षण मंत्र और मनसा परिक्रमा के मंत्रों पर चर्चा की। आज हम उपस्थान मंत्रों के विषय में विचार करेंगे। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में हमने अब तक चारों दिशाओं में, नीचे की दिशा में, ऊपर की दिशा में उस परमपिता परमात्मा की सर्वव्यापकता को, उसकी भिन्न भिन्न रचनाओं को, उसकी भिन्न भिन्न प्रकृति को देखा और इस संसार में हमने अनेक पदार्थों का संग्रहण भी किया। यश, प्रसिद्धि, धन, ऐश्वर्य हमने प्राप्त भी किए, किंतु फिर भी ये प्रकृति के बने हुए भौतिक पदार्थ हमारी आत्मिक संतुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं हुए। इन समस्त भौतिक पदार्थों से हमारी आत्मा में वह शांति, वह आनंद नहीं मिल पाया जिस आनंद के लिए, जिस शांति के लिए हम प्रयत्नरत हैं। हमें यह अनुभव हुआ, हमें यह जात हुआ, हमें यह विवेक हुआ कि इन प्रकृति के संसाधनों में वह स्थायी आनंद नहीं है। इन प्रकृति के भौतिक पदार्थों में स्थायी आनंद नहीं है। ये प्रकृति के बने पदार्थ नाशवान हैं। यहां तक कि यह हमारा शरीर भी अनित्य है। यह शरीर भी नित्य नहीं है, यह सदा रहने वाला नहीं है। और हमें चाहिए पीतये, जो प्रारंभिक मंत्र में हमने ईश्वर से प्रार्थना की थी और हमने संकल्प लिया था कि हमें पूर्णानंद की आवश्यकता है, हमें पूर्णानंद चाहिए। और प्रकृति के पदार्थों का हमने जब संचय किया, इनको अर्जन किया, तो इन पदार्थों में पूर्णानंद की प्राप्ति हमें हो नहीं पा रही है। प्रकृति के पदार्थों में पूर्णानंद नहीं है। प्रकृति के पदार्थों में क्षणिक सुख है, क्षणिक आनंद है। प्रातःकाल उठते हैं, भूख लगती है, भोजन करते हैं। दोपहर में फिर भूख लगती है, पुनः भोजन करते हैं। शाम को फिर भूख लगती है, फिर भोजन करते हैं। अर्थात इस भोजन से पूर्ण तृप्ति नहीं मिल पाती। तो प्रकृति के जितने पदार्थ हैं, इन प्रत्येक पदार्थों में 4 प्रकार के दुख समाहित हैं। जब हम इस बात को जान लेते हैं कि इन प्रकृति के बने पदार्थों में 4 दुख हैं, ताप दुख, परिणाम दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, ये 4 प्रकार के दुख हमें निश्चित रूप से मिलने ही मिलने हैं। यदि हम प्रकृति के पदार्थों का, भौतिक पदार्थों का जितना जितना संकलन करेंगे, जिनका जितना जितना इनका हम संग्रहण करेंगे, तो इन 4 दुखों से हम बच नहीं सकते। निश्चित रूप से ये चारों दुख हमको मिलने ही मिलने हैं। इस सारी चीज का, इस सारी विद्या का हमने अवलोकन किया और यह हमें अब ज्ञान हुआ। तो हम प्रकृति से अलग हटकर, इसके पदार्थों से दूर हटकर अब ईश्वर के समीप पहुंचना चाहते हैं। उसके उप स्थान अर्थात उसके समीप बैठना चाहते हैं, उस परमपिता परमात्मा के। अभी हमने मनसा परिक्रमा के मंत्रों में तो देखा कि वह परमात्मा तो हर स्थान पर उपस्थित है,
फिर हम कहीं भी बैठ सकते हैं ईश्वर के समीप। तो फिर उसकी समीपता है क्या? ईश्वर की और हम आत्मा की 3 प्रकार की दूरियां होती हैं। एक स्थान की दूरी है। मैं एक नगर में रहता हूं, मेरा मित्र दूसरे नगर में रहता है, एक मेरा मित्र तीसरे नगर में रहता है। यह स्थान की दूरी हुई। जिस स्थान पर मैं सुबह को जाता हूं, मेरा मित्र उसी स्थान पर शाम के समय आता है। हमारी भेंट नहीं हो पाती, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, क्योंकि मैं सुबह के समय जाता हूं, वह शाम के समय आता है। जिस समय मैं जाता हूं उस समय वह वहां पर उपस्थित नहीं होता, जब वह आता है तो मैं उपस्थित नहीं होता। यह समय की दूरी होती है, अर्थात हम दोनों एक समय एक स्थान पर नहीं रह पाते, इसलिए यह समय की दूरी होती है। तीसरी दूरी ज्ञान की दूरी कही जाती है। ईश्वर की और हमारी समय और स्थान की कोई दूरी नहीं है। पिछले मंत्रों में हमने जाना कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वह परमपिता परमात्मा उपस्थित ना हो। ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब वह परमपिता परमात्मा उपस्थित ना हो। वह परमपिता परमात्मा इस प्रकृति के प्रत्येक कण में विद्यमान है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमपिता परमात्मा के अंदर ही व्याप्य है। वह परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मांड में व्यापक है, अंदर बाहर सब ओर व्यापक है। वह परमपिता परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर बाहर भी व्यापक है। हम उसके अंदर व्याप्य हैं। तो ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जब उस ईश्वर से हमारी कोई दूरी होती हो। वेद कहता है इंद्रस्य युज्यः सखा, वह परम पिता परमात्मा हमारा सबसे उत्तम मित्र है, सबसे घनिष्ठ मित्र है। एक क्षण के लिए भी वह हमसे कहीं दूर नहीं होता। अनादिकाल से वह परम पिता परमात्मा हमारे अंदर बाहर ओतप्रोत है। किंतु हम अपनी अविद्या के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण ईश्वर से दूरी बना लेते हैं। जब हमारी जान की दूरी ईश्वर से बन जाती है, जितने हम ईश्वर से दूर हटते चले जाते हैं, उतना उतना हमारा दुख, हमारे संताप, हमारी व्याधियां, हमारी चिंताएं, हमारी अज्ञानताएं बढ़ती चली जाती हैं। अब इन उपस्थान के मंत्रों में हमें यही करना है कि उस जान की दूरी को मिटा करके ईश्वर की समीप पहुंचना है, तभी उस आनंद की हमें प्राप्ति हो सकती है। तो आइए इन उपस्थान मंत्रों का अवलोकन करते हैं। उपस्थान मंत्रों में क्या प्रार्थना की गई है? प्रथम मंत्र है ओम उद्वयन्तमासस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। उत अर्थात अत्यंत श्रद्धापूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक, हृदय से प्रफुल्लित होते हुए, आनंदित होते हुए, बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ
वयम, हम लोग। जब हम सामूहिक संध्या कर रहे हैं बैठ करके, तब इसका अर्थ हम लोग लेते हैं। यदि अकेले हम संध्या कर रहे हैं तो वयम का अर्थ यहां पर मैं लेंगे। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ, मैं बड़ी प्रेम के साथ, मैं बड़े सम्मान के साथ। तमसः, अंधकार, अज्ञान, अविद्या से परी, दूर, पृथक, अलग। वह परमपिता परमात्मा प्रत्येक प्रकार की अविद्या से, प्रत्येक प्रकार के अज्ञान से दूर है, अर्थात उसके पास कोई अविद्या नहीं है, कोई अज्ञानता नहीं है। वेद का मंत्र कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वही इस मंत्र में आया है, तमसः परिहि, अर्थात अविद्या, अज्ञान, अंधकार से दूर। स्वः, सुख स्वरूप, आनंद रहित, सबको आनंद देने वाला। पश्यन्तः, देखते हुए, अर्थात उस परमपिता परमात्मा को जो अविद्या, अज्ञान, अंधकार से दूर है, आनंद से परिपूर्ण है, ऐसे उस परमपिता परमात्मा को मैं देखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। उत्तरम, बाद में भी, अर्थात इस शरीर में रहते हुए भी और इस शरीर को छोड़ने के बाद में भी, अर्थात इस जीवन में भी और मोक्ष प्राप्ति में भी, मैं उस परमपिता परमात्मा को सदैव अपने समक्ष देखना चाहता हूं। वह तो रहता ही है समय का हमारे समक्ष हमेशा। जब अज्ञान रूपी अंधकार से हमें दिखना बंद हो जाता है, तब वह ईश्वर हमसे दूर हट जाता है। अब यहां पर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उस सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, अविद्या, अज्ञानता से जो दूर है, अलग है, ऐसे उस महान ईश्वर को मैं देखना चाहता हूं, मैं प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसे उस ईश्वर के विषय में मैं सुनना चाहता हूं। देवम देवत्रा, जो देवों का भी देव है, महादेव है, जो सबसे बड़ा है, ऐसे उस परमात्मा को मैं देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, उसके विषय में मैं जानना चाहता हूं। सूर्यम, जड़ और चेतन जगत का आधार है। सूर्यम अर्थात वह समस्त ब्रह्मांड के लिए एक सूर्य के समान। जिस प्रकार प्रातः काल में जब सूर्य का उदय होता है तो समस्त अंधकार दूर छट जाता है, प्रत्येक पदार्थ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा है, उसी के ज्ञान, उसी के सामर्थ्य, उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा है। अगन्मः, उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसे उस परमपिता परमात्मा को जो इस समस्त ब्रह्मांड का आधार है, जो अविद्या, अज्ञानता से दूर है, जो आनंद स्वरूप है, जो सबको सुख प्रदान करने वाला है, जो सबको आनंद देने वाला है, जो देवों का भी देव है। ऐसे उस परमपिता परमात्मा को ज्योति ही, जो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान का अनंत भंडार है, उत्तमम, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, अर्थात उसकी तुलना में संसार के समस्त पदार्थ तुच्छ हैं। मैं ऐसे उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं इस प्रकृति के बने हुए किसी भौतिक पदार्थ को नहीं प्राप्त करना चाहता। इन भौतिक पदार्थों को तो मैंने देख लिया है, इनमें कोई संतुष्टि, कोई आनंद, कोई सुख नहीं है। मुझे उस ईश्वर का सुख चाहिए, मुझे उस ईश्वर का आनंद चाहिए जो समस्त प्रकार की अविद्याओं से, अज्ञानता से, अंधकार से दूर है, जो सबको आनंद देने वाला है, जो देवों का भी देव है, जो इस प्रकृति का, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का आधार है, जो सबका प्रकाशक है, जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो ज्ञान का अनंत भंडार है। ऐसे उस ईश्वर को, ऐसे उस परमात्मा को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। दूसरा मंत्र देखते हैं, उपस्थान मंत्रों में दूसरा मंत्र देखिए।
ॐ उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। उत अर्थात अच्छी प्रकार से, भली भांति। उ निश्चय पूर्वक। त्यम उस परमपिता परमात्मा को, उस ईश्वर को। जातवेदसम उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत को जानने वाले को, अर्थात जो इस समस्त संसार का स्वामी है, जो समस्त वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रदाता है, समस्त विद्याओं का स्रोत है, समस्त सुख का आधार है, समस्त आनंद का आधार है। देवम देवों का भी जो देव है, जो सबसे बड़ा देव है, जो महादेव है, उस परमपिता परमात्मा को वहंती जानते हैं। केतवः जगत के रचना आदि नियामक गुण तथा वेद मंत्र। जिस परमपिता परमात्मा को इन वेदादि सत्य शास्त्रों के द्वारा हम जान सकते हैं, उस ईश्वर को कैसे जानेंगे? वेदादि सत्य शास्त्रों से जानेंगे। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। ये वेद का मंत्र कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। कैसा है? आदित्य वर्णम, सूर्य के समान है, अर्थात सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला है। अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से, अपने सामर्थ्य से इस समस्त ब्रह्मांड को, चर अचर जगत को प्रकाशित करने वाला है, इसकी रचना करने वाला है। समस्त प्रकार की विद्याओं का स्रोत है, समस्त सुखों का आधार है, समस्त ज्ञान का भंडार है। उसको कैसे जाना जा सकता है? इसी वेद विद्या के द्वारा, इसी वेद विद्या के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। वहंती मीन्स ले जाना भी होता है, केतव मीन्स झंडे भी होते हैं। जिस प्रकार हमारे यहां एक कार्यक्रम होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, हम अपने ओम के झंडे लगाते हैं। मार्ग से आने वालों के लिए हम संकेत के लिए झंडे लगाते हैं, और जहाँ तक हमारा कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम तक हम झंडे पहुँचा देते हैं। मार्ग में जगह जगह हमने झंडे लगा रखे हैं, और ये झंडे वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ हमारा कार्यक्रम हो रहा है। आगंतुक इन झंडों के सहारे सहारे चलते हुए कार्यक्रम तक पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार इस समस्त ब्रह्मांड में, समस्त प्रकृति में उस परमपिता परमात्मा ने भी झंडे गाड़े हुए हैं। उन झंडों को पहचानने का हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। इस प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी हैं। कौन इनकी रचना करता है? इनकी रचना वह परमपिता परमात्मा करता है। अनार का फल होता है, इसके अंदर चैम्बर बने हुए होते हैं, खाने बने हुए होते हैं, पार्टीशन बने हुए होते हैं। प्रत्येक खाने के अंदर दाने भरे हुए होते हैं, प्रत्येक दाने के अंदर रस विद्यमान रहता है। एक दाने का रस दूसरे दाने से नहीं मिल पाता, एक खाने का दाना दूसरे खाने से नहीं मिल पाता। कौन इतनी सुंदर रचना करता है? कौन इन भिन्न भिन्न वृक्षों के फलों में भिन्न भिन्न रसों को भरता है, स्वाद को भरता है? एक ही खेत की, एक ही भूमि में 4 वृक्ष हैं। एक नीम का है, एक आम का है, एक सेव का है, एक संतरे का है, अमरूद का है। भिन्न भिन्न वृक्ष हैं, सबके पत्ते अलग अलग, सबके फल अलग अलग, सबके बीज अलग अलग। कौन रचना करता है इनकी? वह परमपिता परमात्मा करता है। इन्हीं झंडों को देखकर, इन्हीं चिन्हों को देखकर, इन्हीं संकेतों को देखकर
हम उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं कि इन कार्यों को करने वाला, इस सृष्टि की रचना करने वाला कोई बहुत बड़े महान वाला है। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की रचनाएं नहीं कर सकता। वेद का मंत्र कहता है, विष्णु कर्माणि पश्यतः यतो व्रतानि पस्पसे। उस सर्वव्यापक विष्णु अर्थात परमपिता परमात्मा के कार्यों को देखो। कर्माणि पश्यतः, देखो इस सृष्टि में भिन्न भिन्न कितने प्रकार के उसके कार्य हैं। सबके पत्ते अलग हैं, तने अलग हैं, लताएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, सबके पुष्प अलग अलग हैं, सबके फलों का रस अलग अलग है। नींबू का रस भिन्न है, आम का रस भिन्न है, अमरूद का रस भिन्न है, प्रत्येक फल का रस भिन्न भिन्न है। इस प्रकार की रचना वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए यदि उस परमपिता परमात्मा तक हम पहुंचना चाहते हैं तो उसके दिए हुए सत्य शास्त्र को, उसके दिए हुए वेद ज्ञान को हमें आत्मसात करना होगा, चिंतन करना होगा, विचार करना होगा बुद्धिपूर्वक। तब हम उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इन भिन्न भिन्न प्रकार की पताकाओं को देखकर, इन संकेतों को देखकर हम उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य भी है। इस जीवन का लक्ष्य भी यही है। यदि हम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, यदि हम पूर्णानंद की प्राप्ति चाहते हैं, यदि हम मोक्षानंद की प्राप्ति चाहते हैं, तो उस परमपिता परमात्मा को हमें जानना पड़ेगा, उसे पहचानना पड़ेगा। तभी हम उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। उपस्थान के मंत्रों में 2 मंत्रों का भावार्थ आज हमने लिया। इसके आगे मंत्रों का भावार्थ कल लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रगणों, अपने साथियों तक पहुंचाते रहिए ताकि इस संध्या का सभी को लाभ मिल सके। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली वीडियो से आप परिचित हो सकें, आपको उनकी सूचना मिलती रहे। आप इस वेद विद्या के सिद्धांतों को जितना जितना अपने मित्रों में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र में बढ़ाते रहेंगे, उतना उतना आप भी इस विद्या के प्रचार प्रसार करने में सहभागी बनेंगे। आप भी परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था में पुण्य के भागी बनेंगे। तो इस वेद विद्या के प्रचार को आगे बढ़ाते रहें और पुण्य लाभ प्राप्त करते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।